हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सब लोगों को। आज हम एक विशेष प्रोग्राम में, एक विशेष कार्यक्रम में जुड़े हैं, जहां पे हम 9 शक्तियों से जुड़ेंगे, मिलेंगे, उनकी आराधना करेंगे और उनको अपने समक्ष, अपने अंतर में उतारेंगे। तो इसके लिए हमने अन्नू जी से, अन्नू कालरा जी से गुजारिश की है कि हमें वो मार्गदर्शन दें। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आए। वो बहुत अच्छी लेखक हैं, गुरु हैं और आर्टिस्ट भी हैं। पेंटिंग करती हैं, इतनी सुंदर पेंटिंग करती हैं। माँ की तो उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या हमें सिखाएंगी और माँ से हमें कैसे जोड़ेंगी। तो नमस्ते अन्नू जी, आपका यहाँ पे मेवन मैजिक में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे आए, हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं आपसे। और आप अब हमें कुछ बताएं। आज के दिन, आज शुरुआत का दिन है, 9 दिनों के का पहला दिन है, तो आप हमें कुछ बताएं। नमस्ते नुपुर, थैंक यू सो मच। वेरी इतने प्यार से आप मुझे डिस्क्राइब करती है, मुझे लगता है तो बहुत अच्छी होगी जिसके बारे में बात कर रही है। मुझे लगता है नहीं, ये मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट ठीक है। पर ये है, ऐसा बोल देती हैं आप तो लगता है कि प्रयास करना पड़ेगा अब और अच्छा होने का। थैंक यू सो मच। तो पहले गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओ श्री गणेशाय नमः। तो हम शुरू करने से पहले ये समझ लें कि नवरात्रि करते क्यों हैं, होते क्यों हैं, ये होता क्या है। तो हम लोग को चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो हम सबको मालूम है ना। वी अभी जो है शारदीय नवरात्रि हैं, और चैत्र नवरात्रि जब नया साल शुरू होता है सनातन का, तो ये नवरात्रि तो हमें पता है। इसके अलावा 2 बार और आते हैं नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है नवरात्रि का? एक महीने में 15 दिन होता है जब चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णमासी तक पहुंचता है, और 15 दिन होते हैं जब वो पूर्णमासी वाले चंद्रमा, पूरा चंद्रमा घटता है और अमावस्या तक पहुंचता है। तो इनको पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जब पहले 9 दिन होते हैं, जो अभी हमारे शुक्ल पक्ष के 9 दिन हैं, राइट। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से 9 तक। तो 15 दिन में कहा जाता है कि ये वाली जो एनर्जीज हैं, ये फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। अब फेमिनिन एनर्जी से हमारा क्या मतलब है? जो पूरी सृष्टि है, तो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस ने जब मैनिफेस्ट किया, तो जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रकृति है, वो देवी है। तो ये दिन जब मैनिफेस्टेशन का जो एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है, उसका प्रभाव सबसे अधिक है। और नवरात्रे आते हैं जब संध्या होती है 2 ऋतुओं की, क्योंकि एक सीजन से दूसरा सीजन चेंज हो रहा है जब, तो हमारी दिनचर्या बदलती है, हमारा खान पान बदलता है। अब नॉर्मल लोगों को कैसे मालूम हो कि अपने शरीर का ख्याल कैसे रखना है? हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने
बिजी होते हैं, जो एक हमारा लाइफस्टाइल बन गया, फिर एक दिन बोला कि अरे बड़ी ठंड हो गई है अब यार, अब लस्सी नहीं पी सकते, अब तो गर्म दूध दे। होता है ना, विंटर्स खत्म हो रहे हैं, समर्स खत्म हो रहे हैं, विंटर्स शुरू हो रहे हैं, यू मूव फ्रॉम अ कोल्ड ड्रिंक टू अ वार्म ड्रिंक। पर ये अचानक से मूव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दिन किसी की तबीयत खराब होती है, जुकाम हुआ, सर्दी लग गई, फिर ख्याल आया कि नो आई थिंक आई शुड चेंज माई ईटिंग हैबिट्स। तो हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, हमें व्रत रखने का एक टेक्निक दी, और जब सीजन चेंज होता है वो 9 दिनों में हमें बता दिया कि ये अनुष्ठान ऐसे करो कि आप धीरे धीरे वो बदल के अपने ईटिंग हैबिट्स वगैरह, अपनी दिनचर्या को बदल के एक नए दिनचर्या में आ जाओ, जिससे जो आने वाले सीजन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये है प्राइमरी पर्पस फास्टिंग का नवरात्रि में। उसमें हम अगर सोचें कि पूड़ियां तल तल के कुट्टू की खा लें और हमारा व्रत हो गया, वो भी गलत नहीं है, पर वो फास्टिंग नहीं है, वो फीस्टिंग है। और फीस्टिंग की भी जरूरत है, क्योंकि हर एक की ऊर्जा, हर एक की एनर्जी अलग है, हर एक का लाइफ में स्टेट अलग होता है। तो इससे पहले जो गुप्त नवरात्रे हैं, वो जो साधक, सीरियस साधक होते हैं, वो गुप्त नवरात्रों को भी फॉलो करते हैं, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा सटल होती है, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा भी जो डिफरेंस होता है, इंटेंस चेंज वेदर नहीं, हल्का सा भी जो चेंज होता है वो भी उनको इफेक्ट करता है। प्लस प्रैक्टिसेस वगैरह हम लोग को हमेशा चाहिए होता है ना, जैसे कॉर्पोरेट में अगर हम नौकरी करते हैं तो कभी कभी वर्कशॉप्स होती हैं, ऑफ साइट्स होते हैं, सारे अपने काम तो कर ही रहे हैं ढंग से, अपने अपने दिनचर्या में, अपने अपने ऑक्यूपेशन में, अपने अपने रोल्स में सब कर रहे हैं, पर जब एक इस तरह का एक सब इकट्ठे मिलके एक वर्कशॉप या ऑफ साइट वगैरह करते हैं, तो आप देखो ऑफिस में आने के बाद एक एनर्जी रिचार्ज होती है, सारे अपना काम और अच्छे से कर रहे होते हैं, सबके कनेक्शन ज्यादा अच्छे हो गए होते हैं, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स, बॉसेस और ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझ पाते हैं, बात ज्यादा अच्छा करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इतना खर्चा करती है ना वर्कशॉप्स वगैरह करने में। तो अब देखिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमें कम्युनिटी के लिए, जो ये शारदीय नवरात्र हैं, इसमें कहीं पे गरबा डांस भी हो रहा है, फिर दशहरा आएगा, रामलीला, ये सब भी होगा, ये सब कम्युनिटी वाले इवेंट्स शुरू हो गए ना। इसमें क्या हम लोग की आपस में बॉन्डिंग, तो एक फिजिकल लेवल पे इम्पैक्ट होता है, एक मेंटल लेवल पे इम्पैक्ट होता है, एक इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह की चीजें, तो हमें करना क्या चाहिए? मेरा फेवरेट एक्सप्लेन करने का तरीका है कि अगर आप मॉल जाते हैं और मॉल में आप खड़े हो गए एक मैप के सामने कि भाई मुझे ज़ारा जाना है या मुझे बॉडी शॉप जाना है, तो आपने देख लिया कि कहाँ पे है, बट अनलेस यू नो वेयर यू आर, वो एक पॉइंट बना होता है ना, उस पर लिखा होता है आप यहाँ हैं, जब तक हमें ये नहीं पता हो कि हम कहाँ हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता। तो हम कहाँ हैं ये हम सब ने अपने अंदर जानना है। एवोल्यूशन क्या है? हम सब 1% सात्विक, 1% राजसिक और 1% तामसिक का कॉम्बिनेशन, हम सब। कोई सेंट है, उसके अंदर भी कुछ तमस है, तभी वो नींद आती है उसको, नहीं तो वो नींद ही ना आए, वो सो ही ना पाए। और अगर वो इतना ज्यादा हो जाएगा उनका सात्विक का, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे ह्यूमन डिमेंशन पे। ये मेरी फेवरेट कहानी रामकृष्ण परमहंस जी की है। वो उनको कचौड़ी वगैरह खाने का बहुत शौक था, तो उनका कुक बोलता है कि सारे आते हैं इनके पास कि अरे बड़े देवता समान है, मुझसे पूछो, मुझे कहते हैं पकोड़े तल दे, कचौड़ी तल दे। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि भाई अगर मुझे इस शरीर में रुकना है, रहना है, तो कुछ तो इसको सस्टेन करने के लिए रजस मुझे चाहिए ना। जिस दिन मेरे को खाने में इंटरेस्ट छूट जाएगा ना, समझ लेना मेरा शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। और वही हुआ, जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं खा रहा, तो वो रो पड़ा, बोला ये अब चले जाएंगे, इनको अब इनको खाने में इंटरेस्ट नहीं, ये चले जाएंगे। क्योंकि ये जो बॉडी है, इसको
तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये 3 गुणा का जो कॉम्बिनेशन है वही सस्टेन कर सकता है। और एवोल्यूशन क्या है कि हमने अपने अंदर का सत्व को बढ़ाना है और तमस को कम करना है। सत्व को बढ़ाने के लिए जैसे हम लोग जो फास्टिंग वगैरह करते हैं, ये सात्विकता बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। हमने प्याज लहसुन बंद कर दिया, तमस कम होगा। और प्याज लहसुन में तामसिक क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए उसके लिए मना किया जाता है। अब आप इसकी भी एक और बहुत सुंदर कहानी है कि लहसुन रमना महर्षि के आश्रम में कोई बीमार था, तो वैद्य ने आके उनको लहसुन कुछ औषधि बना के दी, तो वो ठीक हो गए। तो वैद्य ने बोला, लहसुन के गुण बताए कि इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। तो जो रमना महर्षि के आश्रम में कुछ लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा, महर्षि के भगवान, अगर इतना अच्छा होता है लहसुन, तो फिर इसको मना क्यों किया जाता है खाने से? तो बोले, उन्होंने कहानी बताई कि जब समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का स्पान सबको कराया जा रहा था, जब मोहिनी अमृत बांट रही थी सबके, तो जो राहु केतु हैं, वो जो एक दैत्य था, असुर था, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ के प्रिटेंड करके कि मैं देवता हूं, बैठ गए थे। और मोहिनी जी ने उनके पात्र में भी अमृत डाल दिया था और उन्होंने अमृत पीना शुरू किया था। तो तब तक पता चल गया कि नहीं, ये तो असुर है और असुरों को नहीं देना था अमृत। तो उनका सिर काट दिया गया, गर्दन काट दी गई सुदर्शन चक्र से। तो अमृत उनके मुंह के अंदर चला था, तो वो धरती पे गिर गया, क्योंकि गर्दन कट गई, धरती पे गिर गया। अब वो अमृत है, तो उसके अमृत की क्वालिटीज हैं, पर वो असुर के अंदर से गुजरा तो उसमें तमस आ गया। तो वो अमृत जब धरती पे पड़ा तो वो लहसुन बन गया। तो लहसुन इज अमृत तुल्य, पर वो तमस भी है। तो उसमें तमस से क्या मतलब है कि अगर आप नोटिस करेंगे, जो भी हमारे अंदर तामसिक क्वालिटी, किसी के अंदर गुस्सा होता है, किसी के अंदर लस्ट होती है, किसी के अंदर नेगेटिविटी किसी और ढंग की होती है, ये सब तामसिक क्वालिटीज है ना। तो अगर आप लहसुन ज्यादा खाएंगे तो आप नोटिस करेंगे आपके अंदर वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, लिबिडो बढ़ जाएगा। तो जब हमने अपने अंदर का सत्व को बढ़ाना है, तो तमस को कम करना है, तो इसलिए हम खाने में लहसुन प्याज ये सब छोड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पाप लग जाता है पाप और पुण्य की परिभाषा है क्या? हम जिस स्टेज पे हैं वहां पे, कई बार होता है कि मैंने ये खा लिया, मैं क्या करूं, उसमें तो प्याज था। इतना स्ट्रेस नहीं लेने का है। वैसे भी वो खाया तो थोड़ा नेगेटिविटी तो बढ़नी ही है ना, वो तो नॉर्मल है, उसका तो फंक्शन है उस चीज को, पर इट डजंट मीन कि उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज नहीं है ना। तो ये कारण होता है। तो तमस को घटाया हमने, प्याज लहसुन छोड़ा। हम जो अनुष्ठान करते हैं, अब बहुत मन करता है लेटे रहो, सोए रहो, मौसम बदल रहा है, ठंड है, ठंड मीठी मीठी शुरू हो गई है, बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा। अगर अनुष्ठान होगा कि जोत जगानी है माता के सामने इस समय तक, ये है, तो ऑटोमेटिकली उठेंगे ना, पुश करेंगे ना अपने आप को, तमस टूटेगा ना। तो इसीलिए अनुष्ठान वगैरह होते हैं कि अरे बाकी टाइम तो बंदा कर भी जाए, सोचती है अरे नहीं नवरात्रि है, कैसे, हाउ कैन आई नॉट, आज तो मुझे अपना पूजा स्थान इतने समय तक साफ करना ही करना है, उठना ही उठना है, मुझे काम पे देवी को माथा टेक के जाना ही जाना है। तो देखिए तमस की साइकिल को ब्रेक करने का तरीका, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनके अंदर वो कहीं पे थोड़ा सा डिप्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। सत्व उनके लिए बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली खाली सत्व बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर सात्विक राजसिक तामसिक का एक रेशियो होता है ना। अगर आप राजसिक भी बढ़ा दोगे तो तामसिक भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो फीस्टिंग है वो हमारे अंदर की ऊर्जा को मूव करने के लिए है, कि अगर कोई बहुत लो फील कर रहा है, उसका नॉर्मली मन नहीं लग रहा किसी के साथ, पर अगर ये होगा कि अरे शाम को गरबा के लिए जाना है, ड्रेसअप होके, ड्रेस कोड है, आज का ये वाला कलर है, इस तरह की बिंदी लगानी है, तो देखिए कितना जॉय क्रिएट हो रहा है उस लाइफ में, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कुट्टू की पूड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है, पर उसको फास्टिंग मत बोलना, वो फीस्टिंग है
एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. नवरात्रि इज दैट ब्यूटिफुल पीरियड जो हमारे एनर्जीज को हार्मोनाइज करने के लिए. तो वो हार्मनी is not just about एक चीज छोड़ दी. It can be about एक चीज छोड़ दी, एक चीज जोड़ दी, ये नया शुरू कर दिया, ये करना बंद कर दिया. तो वो हम सबको अपने आप से रियलाइज करना है कि हम कहाँ पे हैं, उस स्टेज से आगे कैसे बढ़ना है. ठीक है. तो ये तो हो गई कहानी कि why नवरात्रास एंड how we have to. तो one size does not fit all. किसी के लिए दुर्गा सप्तशती का पूरा अध्याय पढ़ने का, कुछ लोग होते हैं हर रोज पूरी पढ़ते हैं, कुछ होते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है कि फर्स्ट डे पे 1 चैप्टर, सेकंड डे पे 2 चैप्टर्स, थर्ड डे पे 4 चैप्टर्स. बेसिकली वो क्या होते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ डिस्क्रिप्शन है. वो इकट्ठे चैप्टर्स इसलिए करने के लिए कहते हैं, जैसे हम लोग नहीं कभी कभी बिंज वॉच करते हैं, सोप ऑपेरा को बिंज वॉच कर रहे हैं. ठीक है. तो उसमें जो कहानियां हैं, जहां तक एक कहानी का कनेक्शन चल रहा होता है, हम वहां उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं, है ना. तो इसलिए एक चैप्टर एक पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अगले 2 चैप्टर्स टुगेदर एक कहानी के हैं, इसलिए अगले दिन 2 चैप्टर्स वो पढ़ लिए. तो इसमें कोई ऐसे कोई क्या बोलते हैं, देयर इजंट एनी सुपरस्टिशन अबाउट इट. इट इज अ वेरी लॉजिकल वे कि किस तरह से पाठ किया जाना चाहिए. तो हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो जल्दी जल्दी पढ़ दिया, उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. देवी का महात्म्य पढ़ते किस लिए हैं, ताकि देवी के बारे में जान सकें. अब हम अपने बच्चों को बचपन में रोल मॉडल्स देते हैं ना, जो क्रिकेट, जिस बच्चे को क्रिकेट का शौक है उसको सचिन तेंदुलकर की कहानियां सुनाते हैं, सुनील गावस्कर की कहानियां सुनाते हैं, ताकि वो वैसा बन सके ना. तो जितने लोग हैं, जितने विमेन हैं, वो देवी का एम्बॉडीमेंट है ना. तो जब हम उनकी कहानियां सुनेंगे, जब पुरुष उनकी कहानियां सुनेंगे, तो उनके अंदर कितनी रेवरेंस आएगी फॉर द फीमेल फोर्स इन द वर्ल्ड. तो इसलिए देवी का महात्म्य पढ़ा जाता है. और जो मंत्र जाप होता है, मंत्र क्या है, मंत्र कॉम्बिनेशन है साउंड्स का, जिससे हमारी एथरिक बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है. तो वो हमारी एथरिक बॉडी ट्यून होती है. ठीक है. तो इसलिए मंत्र जाप. तो हम अनुष्ठान अपने लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमें सूट करे, विच कैन इन्वॉल्व अ रिचुअल, विच कैन इन्वॉल्व कि आज से मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी. और आप देखिएगा, अब जितने भी आप अगर YouTube उठा के वीडियोस देखेंगे, अगर किसी चीज का कोई आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, हमेशा आप देखेंगे, आप कोई भी मंत्र जाप देखेंगे, न्यास वगैरह जब बताते हैं तो प्राणायाम होता है उसमें, क्योंकि अपने को सेंटर करना है, अपने को काम करना है. और सेंटरिंग और कामिंग कैसे, इज देयर एनीथिंग मोर इफेक्टिव देन प्राणायाम टू डू दैट. क्योंकि क्या है, जो हमारे ब्रेथ है और जो हमारे थॉट्स हैं वो कनेक्टेड है. जब ब्रेथ रुकता है तो थॉट्स रुक जाते हैं, जब ब्रेथ नॉर्मलाइज होता है तो थॉट्स नॉर्मलाइज होते हैं. आप देखिए, जब गुस्सा आता है तो कितनी जोर जोर से सांस लेते हैं, है ना. व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर स्कैर्ड, सांस जोर जोर से सांस लेते हैं. और व्हेन यू आर काम, एकदम रिलैक्स वाला ब्रेथ होता है ना. तो अब इसमें जो लोग ऑलरेडी प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उनको हम कहें कि आपने अनुष्ठान में हम प्राणायाम पे ज्यादा इम्पैक्ट डाले, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं. तो उनको कोई शायद मंत्र जाप शुरू करना चाहिए, और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको आसन और प्राणायाम शुरू करना चाहिए. और जो सब कुछ ऑलरेडी कर रहा है पर फिर भी उसको, ये स्पेशल डेज है क्योंकि ये बहुत पावरफुल डेज है. अब देखो, क्या देवी के दिन है, हम अपने बच्चों को विजिट करने जाते हैं दूसरे देश में, क्या नॉर्मल क्या बिहेवियर होता है उनका. बेटा घर वर साफ करेगा कि मॉम आने वाली है. सबसे पहले हम भी, हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, हम साफ करेंगे ना घर, सुंदर वाले कुशन कवर्स निकालेंगे, अच्छा वाला ब्रेड स्प्रेड डालेंगे, वी आर इनवाइटिंग अ गेस्ट. तो नवरात्रि है तो हम इनवाइट कर रहे हैं माँ को टू कम एंड बी विद अस, कि माँ आइए हमारे घर. तो नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल सजाएंगे. एक चीज और होती है, जब माँ आ रही हैं, हो सकता है ना कि मम्मी मेरी अलमारी साफ करवा दो यार, बहुत परेशान हो गई हूँ, आपके जैसे मैं सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती, या मेरी रसोई सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करा दो.
करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर हम उस स्टेट में हैं कि मेरे लाइफ में कुछ इश्यूज हैं जो मैं खुद सॉर्ट नहीं कर पा रही, तो माँ आ रही हैं धरती पे, आ गई हैं धरती पे, उनकी एनर्जी हर तरफ है। क्या हम माँ से कह नहीं सकते माँ मेरी मदद करो, ये करवा दो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प करना पड़ेगा, है ना? अनलेस यू हैव, हम लोग, मुझे याद है जब मेरी टीम प्रेजेंटेशन वगैरह लिखती थी तो मैं उनको बोलती थी भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन तो लिखो, पहले ऑब्जेक्टिव लिखो। व्हाई शुड समबडी सिट थ्रू अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर्स व्हेन दे कम टू नो इन द एंड दैट व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू डू? राइट द ऑब्जेक्टिव अप फ्रंट। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो ये संकल्प। तो अभी एक काम करते हैं, हम सब, एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, बताना भी चाहो तो दैट इज ऑल्सो वेलकम, चाहो तो लिख दो उसमें, अप टू यू। कोई एक संकल्प अपने अंदर से करो कि मैं ये जो अब नवरात्रि हैं इसमें व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू। और अगर नहीं सोचा है तो नोट करके रख लो कि ये करना है, बिकॉज फिर उसके अनुजी, मैं हिसाब। तो आपके सामने कमिट करना चाह रही हूँ, बिल्कुल मेरे करिए। जो एक सबके सामने, क्योंकि माँ आई है धरती पर और मेरे में एक जो थोड़ी कमी सी है, मैं अपनी कमी मानती हूँ उसको, उसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। जैसे हमेशा से हम जो करते आ रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही करें और आगे भी हमारी ये परंपरा चलती रहे हर एक चीज में। मुझे ये पसंद है तो ऐसा ही सब करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, पूजा इसी तरह होनी चाहिए, खाना इसी तरह बनना चाहिए, परोसना इसी तरह चाहिए। हम सब थोपते चले जाते हैं, जैसे हमारे ऊपर थोपा गया वो ऐसे मैं भी थोपती चली जाती हूँ। मैं मेरा बता रही हूँ। तो मैंने अभी रियलाइज किया कि मुझे जो करना है उसके लिए मुझे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी मेरी तरह ही सोच रहा है या उसकी सोच वही है, उसकी कैपेसिटी इतनी ही है। तो आज से मैंने, जैसा मैंने पहले भी बताया था शुरू में ही आपको पंडित जी वाला किस्सा, तो मेरे मन में एक इंसाइट ऐसे ही आई, जो सुशीला तेरे को करना है वो कर, अपनी खुशी से कर, उसको भी बर्डन समझ के नहीं करना। क्योंकि पहले तो मुझसे हो जाता था, बहुत कुछ कर लेती थी ऐसे, अब उतना काम नहीं होता है मुझसे, उतना माई की पूजा नहीं होती है या श्रृंगार नहीं होता है। तो पहले कोफ्त आती थी और फिर झल्लाती थी। और आज मैंने ये सोचा मुझे जो करना है वो मैं न तो जल्दी जल्दी करके वो पाठ पढ़ूंगी कि मुझे तो इतने पाठ करने हैं, न मुझे ये श्रृंगार में ऐसा है कि ये करे बिगर माई का श्रृंगार नहीं होगा। वो तो खुद सुंदर है, मैं एक फूल भी चढ़ाती हूँ तो वो बहुत और सुंदर हो जाती है मेरी नजरों के सामने। तो मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मैं किसी पर थोपूंगी नहीं। ये मेरा संकल्प है आज का। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। प्रणाम मानो जी। नमस्कार संतोष जी। जय मैया की। जय मैंने मैया। आज सुबह ही संकल्प किया था कि मैं मेरे भावों को बहुत चेक करूंगी। रूटीन लाइफ में कई बार हमारे मन में मतलब मैं चेक करती हूँ, मेरे मन में आता है ये सब चीज, अब मैं ये इसका नहीं करूंगी, बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल प्रेम नहीं है ना, अब मैं बहुत थक गई, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तो वो आज ही सुबह संकल्प लिया था कि मैं अपने भावों को चेक करूंगी। मैं नहीं करूंगी वो मेरी चॉइस होगी, लेकिन मेरे भाव द्वेष वाले नहीं होंगे। मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगी, अपने हालात का सम्मान करूंगी। उसकी वजह से मैं कोई फिजिकल वर्ड या थक जाती हूँ तो छोड़ूंगी, लेकिन भाव मेरे द्वेष वाले नहीं होंगे। मैं प्रेम पूर्ण ही रहना चाहती हूँ, तो मैं प्रेम पूर्ण ही रहूंगी। और सुबह से मेरी यही हर पल की अवेयरनेस चल रही है। मैं इसमें सफल हूँ, माँ से प्रार्थना। माँ ने ही ये थॉट डाला अंदर, आप अपना रोल निकाल ही दो इसमें से। हम जब ये समझ जाएं कि जो हो करने वाला पत्ता भी अगर उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो हमारे संकल्प ही तो हम थोड़ा ना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल वो सही। तो स्कूल में नहीं होता, टीचर हमें रोल देती है डिपेंडिंग ऑन हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और कई बार उनको लगता है कि इस बच्चे को जरा ज्यादा, बहुत ज्यादा इसके अंदर वो है कि इसको करना है, करना, चलो ठीक है करने दो, थोड़ा रियलाइज करेगा कि नहीं कर पाएगा तो फिर एक बैकअप प्लान उनके पास होता है। तो
जो सृष्टि, जो इंटेलिजेंस सृष्टि चला रही है ना, वो हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस से बहुत 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 एडवांस्ड है। इसलिए ये जहां पे देवी के दिन शुरू हुए हैं, माँ आ गई हैं, और हर एक के अंदर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिवाइन। उनको हर एक का बेटरमेंट चाहिए, एवोल्यूशन। और ये किसी एक, वो नहीं कहते कि इसको मिलना चाहिए इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे अंदर सरेंडर का भाव जितना रहेगा उतना होता जाएगा। अपना कर्म जरूर करना है बस, और वो भी करने की हिम्मत वही देते हैं, सब कुछ वहीं से होता है। ये थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे पहचान आने लग जाती है तो वो आगे चल के और इस पे बात करेंगे क्योंकि इवेंचुअली देखो, कोई भी चीज है, पुरुषार्थ तो मनुष्य जीवन का मोक्ष ही है। तो हमारे जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, पाथ्स हैं, सब हैं एक ही तरफ के लिए, मोक्ष के लिए। पर वो रास्ते में हम लोगों को, कुछ लोगों को ज्यादा नेविगेशन में ज्यादा पॉइंटर्स चाहिए होते हैं। आप देखो किसी फार्म हाउस में एक शादी के लिए जाओ तो वहीं पे कितने सारे बोर्ड्स लगे होते हैं एरोज के साथ कि किस तरफ शादी के लिए पहुंचना है ना। तो जब मनुष्य जीवन लेके आए हैं, और इस जीवन का पर्पस तो है ही मोक्ष पाना, है ना। तो आप सोचो, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए कितने सारे मार्गदर्शन के पोस्ट लगा रखे हैं। तो अब हमने सबने अपने गूगल मैप्स पे अपना एक प्रेफर्ड वाला पाथ चार्टर करने की कोशिश करनी है। संकल्प बस इसीलिए है कि व्हाट इज इट दैट, डेस्टिनेशन तो हर एक की सेम है। इस बस पे जो चढ़ गया उसने एक ही जगह पहुंचना है। अब वो एंग्शियसली पहुंचे हर बस स्टॉप पे पूछ के कितनी देर कितनी देर कितनी देर, या रिलैक्स होके सबसे दोस्ती करके बातें बातें, पता है जब पहुंचेंगे तो उतरना, यही वहीं उतरना है, कोई और कहीं और तो जा ही नहीं रहा, सबकी डेस्टिनेशन एक ही है। ठीक है, तो ये संकल्प, अब हम जब संकल्प किया हमने, तो हम उस दैविक शक्ति जो संकल्प में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब आप देखिए, वापस वही क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चे को जब कोचिंग कराते हैं तो खोजते ना बेस्ट कोच कौन है, कहाँ पे बेस्ट फील्डिंग की प्रैक्टिस कहाँ होती है, बैटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ होती है, फील्डिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ होती है। तो अब हम, देवी माँ ने तो कृपा की कि हमारे मन में ऐसा भाव आया, तो हम सपोर्ट सबकी लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आधा टाइम जो पर्सनल ट्रेनर्स हम लोग रखते हैं एक्सरसाइज के लिए, या न्यूट्रिशनिस्ट होता है डाइट के लिए, वो सपोर्ट सिस्टम होता है ना। और क्या है, ताकि हमें पता रहे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई याद दिलाने के लिए। करना तो खुद ही होता है फिर भी। तो इसमें भी अब हमने संकल्प लिया, तो हम सपोर्ट किसकी लेंगे, जितनी दैविक शक्तियां हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा फोकस्ड वाले, संकल्प वाले देव हैं हनुमान जी। अब देखो सुशीला जी तो वैसे ही सुंदरकांड पाठ आज करवाया पहले, क्योंकि एक नेचुरल जो एक बना हुआ है अनुष्ठान, उसमें है कि नवरात्रि की शुरुआत में हनुमान जी को एक पान का बीड़ा ऑफर किया जाता है, ताकि उनकी सपोर्ट रहे हम लोगों, ताकि हम अपने संकल्प में दृढ़ रह पाए। क्योंकि वो फिर हमने बेसिकली कह दिया क्लास मॉनिटर को कि मेरा ख्याल रखना, होता है ना व्हेन यू आर बिजी विद समथिंग, अच्छा मुझे बता देना। हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, लाउंज में अगर वेट कर रहे हैं तो बोल देते हैं कि मेरी उतने बजे की फ्लाइट है, जस्ट मेक श्योर इफ आई फॉरगेट टू रिमाइंड मी। तो उसको बोलेंगे ना जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है। तो हनुमान जी जो है संकल्प, उनसे संकल्प शक्ति की प्रार्थना करके हम नवरात्रि का अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो वो ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है हम लोगों को। और जो आज की देवी हैं माता शैलपुत्री, अच्छा ये हमने ये जानना है कि जो एंसेस्टर्स ने हमें रिचुअल्स और अनुष्ठान वगैरह सब दिए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग दी है, वो
उसका इफेक्ट खाली एक पर्सनल स्टेट पे नहीं होता है, पूरे सोसाइटी पे होता है और हर लेवल पे होता है, सोशल, मेंटल, इमोशनल, हर लेवल पे होता है। तो मैंने ये कहानी अक्सर सबको बताई है कि मैं जब इस रास्ते में स्क्रिप्चर्स को समझने और थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लोरेशन में जब चली थी, तो जो फेमिनिज्म का झंडा जो मैंने गाड़ रखा था, तो मैंने, मेरे मित्र हैं अघोरी साधु, मैंने उनसे पूछा कि बाबा मुझे एक बात बताओ, ये सारे व्रत औरतें क्यों रख रही हैं आदमियों के लिए, आदमी क्यों नहीं रखते? जो करवा चौथ का व्रत पति के लिए रख रहे हैं, होली का व्रत बेटे के लिए रख रहे हैं, तो बोले रखते हैं ना, नवरात्रे तो है ही व्रत जो आदमी रखते हैं औरतों के लिए। क्या मतलब? हमारे घर में तो मैंने खाली औरतों को देखा। बोले वो होगा क्योंकि औरतें हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं एंड दे आर मोर डेडिकेटेड, पर असल में नवरात्रि का व्रत जो होता है आदमी रखते हैं अपने जीवन के हर फेमिनिन रिलेशनशिप के लिए। तो जो पहला नवरात्रा है वो होता है धरती माँ के लिए, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में आए, फिजिकल फॉर्म में आए, इस भूलोक पे मैनिफेस्ट हुए, मतलब हमारा सबसे पहला रिस्पेक्ट, हमारा सबसे पहला ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ, कि उसके बिना तो कोई आए ना, वो उनके झरने, उनके पहाड़, उनके फल वृक्ष, ये सब खा पी के जीवन व्यापन कर रहे हैं, कभी थैंक यू बोला? तो ये नवरात्रा पहला नवरात्रा होता है धरती माँ को, पहला नवरात्रा धरती माँ के लिए। दूसरा होता है धाई माँ के लिए, तीसरा होता है प्रसूति माँ के लिए, चौथा होता है अपनी माँ के लिए, पांचवा होता है बहन के लिए, छठा होता है नीस के लिए, क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो अगर बहन बड़ी है तो पहला, माँ के अलावा पहला फेमिनिन रिलेशनशिप हम दूसरा क्या एक्सपीरियंस करते हैं? सिस्टर के साथ। और अगर सिस्टर बड़ी है और उनका बच्चा, उनकी बेटी है, तो जो मामा वाला जो रिलेशनशिप है, उस जो पहला प्रेम करना एक आदमी सीखता है ना बच्चे से, अपने बच्चे की तो बाद में बारी आती है, जो बहन के बच्चे के लिए आता है, जो वो स्टरिंग्स और जो पैटर्नल इंस्टिंक्ट निकल के आती है ना, प्रोटेक्ट करने की, बच्चों से खेलने की, वो तो छठा वाला जो होता है वो होता है नीस के लिए। सातवां होता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए। आठवां होता है डॉटर्स के लिए और नौवां होता है ग्रैंड डॉटर्स के लिए। कई लोगों के घर होता है ना, हम लोग तो अष्टमी पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग नवमी पूछते हैं, क्योंकि जो घर में चीफ बंदा है, जो सबसे ज्यादा अनुष्ठान कर रहा है और फॉलो कर रहा है, उसके बच्चे छोटी वाले, उसकी बेटियां छोटी छोटी हैं कि उसकी ग्रैंड डॉटर्स छोटी छोटी हैं। बाकी दिन तो उसने फास्ट किया, पर जिस दिन वो छोटी बच्ची के लिए कर रख रहा है तो वो को सेलिब्रेट कर रहा है। छोटी बच्ची को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? उसके पसंद का खाना बना के, उसके लिए नए कपड़े ला के, उसको गिफ्ट्स दे के। और बच्चों की सेलिब्रेशन क्या अकेले एक बच्चे के साथ होती है कि उसके इनके सारी सहेलियों को मिला के होती है? और जब हम बचपन से घर में छोटी लड़कियों का और हर तरह की औरत का इतना मान करना सिखाएंगे बच्चों को कि बाहर से लड़कियां आ रही हैं, उनके पैर धो रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, क्या ये बच्चे, जिस घर में लड़के ऐसे ग्रो अप करेंगे, क्या ये बच्चे चाइल्ड अब्यूज वगैरह की तरफ उनका चांसेस कम है ना जाने की? बिकॉज दे हैव ग्रोन अप फीलिंग दीज आर सेक्रेड, कि ये देवी स्वरूप हैं। तो आप देखो सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का कितना जबरदस्त तरीका था हमारे एंसेस्टर्स का। कंजके पूजने में हमने पूरे हर जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको किस तरह से रेवरेंशियल बना दिया टुवर्ड्स द फेमिनिन एनर्जी। इट इज अनफॉर्चुनेट कि सच इसके बावजूद बहुत कुछ गड़बड़ होता है, राइट? बट कम से कम एक जितने रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, वो इसीलिए बनती है कि कमिटमेंट है कि ऐसा जो सही है वो होना चाहिए, है ना? तो क्योंकि अब हमारे पास खाली 20 मिनट है इस सेशन में, मैं अब बात और ज्यादा नहीं करूंगी। वी शुड डू सम चैंटिंग ऑल्सो। तो सबने अगर अपना अनुष्ठान के लिए अपना संकल्प ले लिया कि क्या करना चाहते हैं, तो उसमें मंत्र को जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि
और अगर करने का मन नहीं करे तो सुनने का कर लेना। क्योंकि अब देखो, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो और कहीं पे कोई हिप हॉप म्यूजिक चल रहा है, धीरे धीरे पैर हिलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इवन लिसनिंग इज इम्पैक्टिंग अस। हमारी एथरिक बॉडी में हमारे जो चक्र हैं, जो नाड़ियां हैं, उनकी ट्यूनिंग शुरू हो जाती है अगर हम सही वाला सुनते भी हैं, राइट। अब हमारे पास तो अगले कई दिन हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये प्रपोज करती हूँ कि हम लोग सब इन दिनों में ललिता सहस्त्रनाम सुनना शुरू कर दें, फिर एक दिन हम लोग यहाँ पे खुद भी चैंट करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई और अगर सजेशन है तो बता दो, और कोई चाहे तो वो आप अपना मंत्र जाप के लिए एक माला शुरू कर सकते हैं किसी एक मंत्र की। सबको यहाँ पे माला जपनी आती है ना मैम? बता दीजिए। यही शुरू किए। ठीक है, वेरी नाइस। आप एक बार बता दीजिए कैसे माला जपी जाती है। हाँ, तो ये एक तो ये इसको मेरू कहते हैं, मालूम है ना। तो इसको ना मेरू को लांघा नहीं जाता है। जब यहां तक एंड तक पहुंचे, करते करते जब करते करते ये मेरू तक पहुंचे, इसको लांघ के वहां नहीं जाते, इसको मोड़ के वापस चल पड़ते हैं। आप देखो क्यों करते हैं अनु जी ऐसा? वो इसलिए करते हैं कि आप मैकेनिकल ना हो जाओ, आप अवेयरनेस में रहो। अगर आप मैकेनिकल हो जाओगे ना, आप लांघ जाओगे। पर अगर आप अवेयरनेस में रहोगे, यहाँ पहुंचोगे, तो आपको पता होगा आप यहाँ पहुंचे और वापस मुड़ जाओगे। दिस इज फॉर द अवेयरनेस टू बी देयर, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंत्र इतनी पावरफुल चीज है, मैंने कहा ना, वो तो सुन के भी इम्पैक्ट हो रहा है। बट इवेंचुअली जो आप चाहते हो, आप अपने अंदर की ऊर्जा को संचालित करके उसको ऊपर के चक्रों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप एक होता ना खुमारी सी, जो एक खुमारी खाना खा के भी आती है ना, वो डलनेस वाली खुमारी है, वो तमस वाली खुमारी है। और जो एक खुमारी मंत्र जाप करके जिसमें सब अंदर से खुल जाता है, वो अलग खुमारी है। तो हम डलनेस की तरफ नहीं जाना चाहते, हम अवेयरनेस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो एनलाइटनमेंट ही है ना, मोक्ष ही है, राइट। तो अब ये बताओ कि अभी क्या चैंट करना चाहोगे। किसी को और सवाल पूछना है तो पहले पूछ लो। अगले कुछ दिनों में हम एक दिन देवी महात्म्य का, मैं जो उसकी पूरी जो स्टोरी है उसका पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी। आज माता शैलपुत्री का है, तो माता शैलपुत्री के बारे में सबसे बड़ी तो बात उनकी संकल्प शक्ति ही सबसे उनके रूप का जो सबसे पावरफुल जो फंक्शन है। तो शक्ति तो देखो एक ही है, बाकी सब उनके मैनिफेस्टेशंस हैं। द एंटायर यूनिवर्स इज रनिंग, द पावर दैट इज रनिंग द यूनिवर्स इज जस्ट वन। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि वी आर ऑल वन, दैट इज व्हाट इट मीन्स। कि मतलब कूलर है, ठंडी हवा दे रहा है, एसी है, एकदम ठंडी हवा दे रहा है, हीटर है, वो गर्म हवा दे रहा है, पर सबको चला रही इलेक्ट्रिसिटी है, और वो एक ही है। और जो सोर्स में प्लग्ड इन है, तो जो उसके मैनिफेस्टेशन का धर्म है, वो अपना मैनिफेस्टेशन में वो वाला धर्म करता रहेगा। अगर एसी गर्म हवा फेंकने लग जाता है तो वो खराब हो जाता है। जबकि देयर इज समथिंग जिसका काम है गर्म हवा फेंकना, हीटर का काम है गर्म हवा फेंकना, पर एसी अगर फेंकने लग गया है तो वो खराब हो गया है। तो इसीलिए जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमको स्वरूप मिला है, जो हमको जिस वर्ण, मतलब जिस वर्ण से है और जिस आश्रम में है, उसके हिसाब से हमने अपने कर्म करने हैं, ये हमारा फर्ज है। पर हमेशा यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी तो बस एक ही है, शक्ति तो एक ही है, बाकी सब स्वरूप हैं। तो ये, और इस चीज को समझने में धीरे धीरे क्या होता है कि ये नहीं कि हमने फेक ह्यूमिलिटी नहीं करनी कि अरे आई एम नोबडी। वो एक्चुअल में नोबडी है, समझ में जिस दिन आ गया तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पता है मतलब किस बात का अहंकार करो, किस बात के लिए सॉरी फील करो,
जब कहने वाला वही है, सब करने वाला वही है। हाँ, ये होता है कई बार, हम लोग दो तरह के होते हैं, वन साइडेड वाले। एक होते हैं जो अच्छा किया मैंने किया, जो बुरा हुआ भगवान ने किया, और एक दूसरे एक्सट्रीम वाले भी होते हैं, जो हुआ हाँ गुरु कृपा, जो गलत हुआ अरे आई एम वेरी बैड, मैं क्या करूं। दोनों गड़बड़। सच तो यही है कि वही है। ठीक है, तो अब बताओ। मैं माता शैलपुत्री का पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि। तो आप देखिए आइडेंटिटी के बारे में कितना, देयर इज सो मच इस सब्जेक्ट में, इतना कुछ है। मैं तो जितना सीखती जाती हूँ, समझती जाती हूँ, और ज्यादा आई एम कंप्लीटली टेकन बाय यू नो इन ऑ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अब माता शैलपुत्री हैं, एक बच्ची की आइडेंटिटी कहाँ से शुरू होती है? पिता से। किसकी बेटी है? वो धीरे धीरे आइडेंटिटी देखो कैसे कैसे बदलेगी। ये तो ब्रह्मचारिणी है ना, शैलपुत्री, माता शैलपुत्री। जय मां। फिर मतलब उनका फिर एक पॉइंट पे जाएगा, वो स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। यू नो पूरी आइडेंटिटी कैसे उनकी डेवलप होती है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो नवरात्रि इज नॉट जस्ट अबाउट ये कर दिया ये कर दिया, बिल्कुल करना है, सब कुछ करना है जो आपको अच्छा लगे, जिस चीज से आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन और हार्मोनाइजिंग बढ़े, वो सब करना है। पर हमेशा रिमेंबर दैट द मोटिव इज टू रियलाइज द वननेस ऑफ लाइफ, बिकॉज मोक्ष यही है, यही जानना कि सब एक हैं और बस वही है, मोक्ष यही है। हाँ वत्सला बोलो। अनु, हर साल कहते हैं ना कि माँ एक सवारी पे आ रही है, हर साल कुछ ना कुछ कहा जाता है ना कि माँ, जैसे इस साल है कि माँ हाथी पे आ रही है। अच्छा, मुझे एक्चुअली इसके बारे में ना बहुत ज्यादा समझ है नहीं। मैंने बीच में एक बार एक साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी में, विच सेड कि जो हमारे कुछ डिस्टेंट प्लैनेट्स हैं और जो वो ट्रैवल करते हैं ना, जो उनकी मूवमेंट हो रही है, उसमें जिस तरह की साउंड आती है, that is similar to some of the animals which are used as the sawaris. So it is possible. I have no way of knowing it. It may be right, it may just be a far-fetched theory, I don't know. पर मुझे उस वक्त ये बहुत strong intuitive thought ये आया था कि देखो हर इस यूनिवर्स में जो भी देवी है, जो भी देवता है, वो आ रही है, मतलब कहीं से आ रहे हैं ना। उनका एक फिजिकल, मतलब किसी डायमेंशन पे एग्जिस्टेंस जो उनका फिजिकल फॉर्म का है, वो शायद किसी फार अवे प्लैनेट पे है, और उस प्लैनेट से जो मूवमेंट होती है, तो उसमें जो साउंड आती है, वो मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बट इट इज पॉसिबल कि हमारे ऋषियों ने महसूस किया कि जब वहां से जो दैविक शक्ति जब आती है, तो वो जिस वक्त आती है, जिस तरह की आवाज के साथ आती है, वो हमारे अर्थ डायमेंशन में जिस एनिमल से सिमिलर है, उन्होंने उनको उनकी सवारी बताया। Okay, thank you. So this is again, like I said, I have no way of knowing this for sure. And I honestly बताएं, ये सब जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, what is the way of knowing it for sure? There is no way, it's faith. Right? So some part of it works on belief, some part of it works on faith, some part of it you have an experience that you start developing faith. तो मेरा एक्सपीरियंसेस, जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, तो वो जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो कुछ बताया गया है, मैं उससे ऑ होती गई। एक बोल किसी ने आपको पुडिंग का दिया, आपने एक चम्मच खाया, बोले मीठा है, फिर दूसरा चम्मच कहीं और से खाया, हाँ मीठा है, तीसरा चम्मच खाया, हाँ मीठा है, तो इट इज फेयर टू से ना कि पूरा बोल मीठा ही होगा?
मतलब कब तक, मतलब पूरा खाते रहेंगे, बोलते रहेंगे पता नहीं मीठा है कि नहीं, चेक कर रहा हूं, कब तक चेक करेंगे? किसी पॉइंट पे तो कहेंगे ना कि हाँ मीठा है। सो आई हैव रीच्ड दैट स्टेज कि मैंने इतना चेक कर लिया कि भैया मुझे विश्वास हो गया है। पर जिसको नहीं हुआ है, थोड़ा और टेस्ट करो, थोड़ा और टेस्ट करो, ठीक है? और इससे अच्छा पीरियड क्या हो सकता है? Beautiful example. Next time anybody is going to ask me for my strong faith, I'm going to use this example. हाँ, बस फेथ तो डेवलप होता है ना। और कुछ लोग होते हैं इंस्टिंक्टिवली, जिन्हें मां, अब देखो बचपन में माँ ने कहा ब्रश करो, ठीक है, ब्रश करना बचपन से सिखाया। हमें नहीं पता ब्रश करना, छोटे बच्चे को नहीं पता ब्रश करने के क्या फायदे, पर माँ का कहना मान के ओवरऑल लाइफ में ठीक रहे ना, दांत, ओरल हेल्थ बेटर रही ना उससे। सो जब कोई लोग कहते हैं ना कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, आई विल नॉट डू इट, तो वहां पे वन कैन समटाइम्स से कि भैया कोशिश करके तो देखो, ट्रस्ट करके तो देखो कि माँ कह रही है ब्रश करना, तो मे बी ट्राई करो, एज लॉन्ग एज तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है? मतलब इतनी सारी चीजें मिस फेथ के, मतलब रेड लाइट चेंज होगी और तब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ेंगे, ये फेथ पे ऑपरेट करते हैं ना। उसके बावजूद कुछ लोग आके कभी मार देते हैं गाड़ी को, बट यू डोंट से कि नहीं मैं पहले, डजंट मैटर कि लाइट क्या है, मैं तो जब तक खुद देख नहीं लूं कि कोई आ रहा है या नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। दैट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट वे ऑफ लाइफ, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड, माँ ने बचपन में ब्रश करना सिखाया और माँ ने बोला चल 20 टाइम्स, 1 2 1 2 20 टाइम्स करना है तभी ब्रश हुआ ठीक से, नहीं तो नहीं हुआ। वो माँ का सिखाने का तरीका था। और आपको हो गए जी बड़े होके मुंह में छाले और आपके मसूड़ों में से थोड़ा सा खून आ रहा है, तो आप 1 2 1 2 20 टाइम्स करते रहो क्योंकि माँ ने कहा था। तो फिर आप अपनी लैक ऑफ इंटेलिजेंस डिस्प्ले कर रहे हो ना। सो दिस इज हाउ वी हैव, there has to be one element of faith, there has to be another element of awareness, alertness with which we have to go through life na, right? तो आज क्या, अभी किस चीज का जाप कर लें? आज सब आए हैं तो कुछ तो जाप करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये सिखा दीजिए। सिद्ध कुंजिका का जाप कर लें, एक बार उसको पढ़ लें पूरा। इज दैट ओके? उसमें आ जाएगा मंत्र, तो आ ही जाएगा उसमें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर लें। कोई और करना चाहता है कि मैं करूं? आई मीन दिस इज एन ओपन फोरम, प्लीज। आप कीजिए अनु जी, ताकि हम आज समझ सुन पाएंगे सही ढंग से, फिर नेक्स्ट अच्छे से करेंगे ना। और भी ये देखो, ये फेथ है कि अनु जी गलतियां नहीं करेंगे, इतनी गलतियां करने वाली है ना। आपको माँ गाइड करेंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जो है माँ करा रही है इसलिए इट्स ओके। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडीजाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुप्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भन्नोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्र उत्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लां हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भ सुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे।
ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम वीम वूम वागिधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्बनादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अम कम चम टम पम अम कम चम टम तम पम यम शम बीम दुम ऐं बीम हम क्षम द्विजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मंत्रजार्गित हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। ओम तत्सत्। तो इसमें भगवान शिव ने कहा है कि इसे गुप्त रखो हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती के पाठ करता है उसे इसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। गुप्त रखने के लिए कहा गया और हम फॉलो नहीं कर रहे उस चीज को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं। अब एक ये ना बासवन्ना की बहुत सुंदर कहानी है। तो उनको उनके गुरु जाप बताते हैं, उनको कहते हैं कि इसको गुप्त रखना। वो जाके अपने टेरेस पे जाके जोर जोर से पूरे गांव को सुना के मंत्र बता देते हैं। तो ये उनका प्रेम था लोगों के लिए कि सबको पता रहे, क्योंकि कर तो वही पाएगा जाप जिसको माँ चाहेंगी करवाना, और तो कोई कर भी नहीं पाएगा। और आजकल के समय में हमें अगर कुछ समझ है उसको गुप्त रखना तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत है कि हम सबकी समझ बढ़े और एक दूसरे से साझा करेंगे तभी समझ बढ़ेगी, और तभी हम एक मतलब जो हार्मनी जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं तभी और हार्मोनियस हो पाएंगे। तो एक नए बैलेंस पे आना है तो उसके लिए सबको इकट्ठे एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसको कहते हैं शेयर नहीं किया जाए। वो भी इसलिए कहा जाता है, देखिए आप ज्यादा शेयर करेंगे ना तो अपना अहंकार बढ़ेगा। I am so good, I तो had this experience and I felt it. Oh, you didn't? ये देखो हमारे अंदर का नार्सिसिस्ट बिहेवियर के the other person starts feeling कि अरे उसको तो ये दिख गया, उसको तो ये हो गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। Look at, instead of creating well-being around, we have created a competitive environment around, which is not what we want to do. No, we want to create more harmony, more collaboration, right? तो किसी को अगर सवाल है तो पूछ लें, फिर बंद करेंगे क्योंकि अब 1 घंटे का समय आज के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ था। सवाल तो सब गिर ही जाते हैं जब हम चर्चा भगवान की होती है, सत्संग में सब सवाल गिर जाते, कोई सवाल नहीं। That is because you surrender. कई बार होता है, देखो कई लोगों का सवाल पूछना is their way of प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। आप देखिए जो रमना महर्षि ने को हम टेक्निक दी है, वो पूरी टेक्निक ही अपने आप से सवाल पूछने की कि मैं हूं कौन, है ना। तो अगर नहीं है तो फिर आज के लिए क्लोज करेंगे। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माँ मुझे माफ करें, आप सब भी माफ करें, और मुझे प्लीज करेक्ट कर देना, क्योंकि अगर आपके एक्सपीरियंस से आपको कुछ मालूम है और आप कहें कि अनु जी आप गलत बोल रही हैं तो आप प्लीज फील फ्री टू टेल मी,
this is a learning experience for all of us together. अनु जी, रोज चक्रा मेडिटेशन करवाएंगे आप इस 9 दिन में? हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा था मेडिटेशन थोड़ी देर कराऊंगी, पर तो एक काम करते हैं, मैं जाप करके आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दूंगी और फिर क्लोज करके चली जाऊंगी। आप लोग जितनी देर तक ध्यान में बैठ पाएंगे आप बैठे रहें, क्योंकि आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो अर्थ एलिमेंट मूलाधार से शुरुआत होती है और है भी धरती माँ के लिए आज का व्रत है। तो हम लोग आराम से बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट रखें। बैक ध्यान में हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी है ना, ये एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी फिजिकल बैक झुकेगी, कहीं पे टर्न करेगी, तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भी वहां पे टर्न आ जाएगा, तो एनर्जी राइज नहीं कर पाएगी उसके अंदर से, तो उसको ब्लॉकेज बन जाएगा। इसलिए बैक स्ट्रेट, पर बैक स्ट्रेट रखते हुए भी रिलैक्स रहना है, कस के नहीं बैठना है, तो अटेंशन नहीं होना है, मतलब स्ट्रेट होना है पर रिलैक्स्ड। और स्ट्रेट होना है, रिलैक्स का सबसे सुंदर एग्जाम्पल पता है क्या है? आप एक कोट को खुंटे पे टांग दो, वो स्ट्रेट होता है पर एकदम रिलैक्स्ड, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। मुझे याद दिला देना नुपुर जी, आप प्लीज नोट कर लीजिए। एक तो हम लोग वो करेंगे, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे किसी एक दिन। देवी महात्म्य का जो एक और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है वो मैं एक दिन समझाऊंगी, और मैं सबको हीलिंग बीज मंत्र भी देना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल टाइम टू हील योरसेल्फ। तो अगर किसी को कुछ कष्ट है, फिजिकल बीमारी वगैरह कुछ है, तो अपने को हील भी कर सकते हैं इस टाइम पे। आज सब जो अभी मैं कराऊंगी खाली मूलाधार पे अटेंशन लेके, क्योंकि धरती माँ वाला नवरात्रा है, तो जस्ट फील रूट्स आपके टांगों में से, थाइज में से, पैरों में से, जो फर्श पे जो है ना उसमें से आप एक्सपीरियंस करिएगा कि रूट्स ग्रो करके अर्थ के अंदर जा रही हैं। तो अपने आप को अच्छे से ग्राउंड करिए आज, ठीक है? और ग्राउंड करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। आप जाके नंगे पांव थोड़ी देर लॉन में चलिए, दैट इज अनदर वे टू ग्राउंड योरसेल्फ। अगर आप प्लांट्स वगैरह आपके हैं, आपको शौक है गार्डनिंग का, तो अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा उनको गुदाई करिए, अर्थ के साथ ना अपने आप अपना इंटरैक्शन, थोड़ा एंगेजमेंट आज बढ़ाइए, सो दैट यू फील द ग्राउंडिंग। ठीक है, तो सब बैठ जाएंगे स्ट्रेट, मैं थोड़ा सा चैंट करके फिर क्लोज करके निकल जाऊंगी। एंड जब तक जितना मन करे आपका, जितनी देर तक वैसे रहने का, साइलेंस में रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया क्या करना, तो जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, बस अपने सांस आती जाती सांस को देखते रहिएगा। और याद रखिए, जब आप सांस लेंगी तो पेट फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ेंगी तो पेट अंदर जाना चाहिए। दैट इज द राइट वे टू ब्रीथ। और आखिर में जब आप जब आप आंखें खोलेंगी, जब भी आप ध्यान से बाहर निकल के आएंगी, जब आंखें खोलेंगी, अपने हाथ पहले मल के ऐसे आंखों के ऊपर रखेंगे, और आंखें हाथों के ऐसे कप वाले हाथों के अंदर आंखें खोलेंगे, बाहर ऐसे आंखें नहीं खोलेंगे। हाथ ऐसे ऐसे खोल के फिर सबसे पहले अपने हाथों को देखेंगे, फिर अपने शरीर को देखेंगे, फिर कहीं और देखेंगे। ठीक है, मैंने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी, याद रखने में मुश्किल तो नहीं होगी? वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आंखें बंद करके सब बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स्ड, पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। When you inhale, feel your stomach expand, abdomen expand. When you exhale, feel your abdomen going down inside. अब mentally, बोलना नहीं है, mentally think about the syllable so while inhaling, and while exhaling think of the syllable hum. I will not say it because all of you go at your own pace. So while inhalation, hum, while exhalation. Keep doing this for some time till you start feeling completely relaxed. The body is straight, spine is straight,
Back is straight, but the body is getting completely relaxed. Asato ma sadgamaya tamso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. With this prayer to the Mother Goddess, may she lead us from untruth to truth, from darkness to light, and from living in this world of living and dying to immortality, the understanding and experience of immortality. Stay with your breath and gradually take your awareness to the base of your spine, to your Mooladhara chakra. Feel the heaviness in this area, the earth element of the Mooladhara chakra, and experience a greater grounding happening. You could also imagine roots growing from the lower part of your body and going deep into the earth. Stay with this feeling for as long as you can. Express your gratitude to Mother Earth on this first Navratra. May she bless us all. Remain like this for as long as you wish. And whenever you're ready to come out of this, just send your blessings to the entire universe, to your families, to your friends, to all the people on the path of spirituality. And when you do finally open your eyes, remember to place your palms on your closed eyes and open your eyes inside your palms. And look at your palms as you gradually move them away. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhaga Bhavet. Om Purnamadav Purnamidam Purnartha Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. We'll take leave from all of you now. Thank you very much for being part of this. Hope to see you all tomorrow, same time.
If anybody wants to say something to me, write down, don't speak, because there may be others who are continuing to sit in dhyan. आपका बहुत बहुत आभार अनु जी, आपने ये साधना का सत्र दिया और इसके लिए हम आभारी हैं। माता के भी आभारी हैं जिन्होंने हमें शक्ति दी कि हम इस साधना के सत्र को बढ़ा सकें, कर सकें, और कल भी इसमें हम शामिल होंगे इसी वक्त 11 बजे सुबह। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते अनु जी, नमस्ते ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड शबाना एंड विपिन राजे।